आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक लिटरेरी टर्म्स ड्रामा में जो आता है, इट इज प्रोलोग। अब प्रोलोग क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रोलोग का, कौन कौन से ऐसे राइटर रहे हैं या ऐसे वर्क रहे हैं जहां प्रोलोग लिखे जाते थे, कौन से ऐसे हम यहाँ पर बात करेंगे क्या कुछ ग्रीक राइटर लैटिन राइटर्स के बारे में, साथ साथ में हमारे जो ड्रामेटिस्ट है शेक्सपियर उसके बारे में, और उनकी जो एक बड़ी फेमस जो ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट है उसका प्रोलोग क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, प्रोलोग। तो प्रोलोग होता क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है और जो कि आया है किससे, प्रोलोगस, प्रोलोकोस, जिसका मीनिंग होता है बिफोर वर्ड, है ना, पहले से कहना, पहले से बताना, ठीक है। और आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में भी आप देखिए बहुत सारे सीरियल चलते हैं, हम उन्हें डेली देखते हैं। तो क्या होता है, वो सीरियल जो है ना स्टार्ट होते हैं उससे पहले कुछ 2-3 मिनट का, मिनट कहूँ मैं, हाँ 1 मिनट, 1 या 1.5 मिनट का लगभग वो एक गीत आता है, और फिर जब वो एंड होता है तो भी एक थोड़ा सा गीत आता है। तो वो गीत आप उसे प्रलोग समझ लीजिए और जो एंड में आता है उसे एपिलोग समझ लीजिए, क्योंकि प्रलोग वह सारी वर्ड हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ इंट्रोडक्शन है जो कि किसी प्ले के पहले बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी अभी आप देखिए मैंने क्या किया, मैं ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ और इस लेक्चर को एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, पर इससे पहले कि मैं इसमें आपको क्या क्या समझाने वाली हूँ और किस किस बारे में बात करने वाली हूँ, इससे पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया। अब इस डिस्कशन का फायदा क्या हुआ, पहले से बताने का फायदा क्या हुआ कि 1 सेकंड में मैंने आपको बता दिया, 1 सेकंड तो नहीं, खैर इन 10-20 सेकंड्स के दौरान मैंने आपको बता दिया कि इस लेक्चर में मैं जो बात करने वाली हूँ, मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ, मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, वो कौन कौन से पॉइंट हैं, उसमें से भी क्या क्या मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो इससे क्या होगा कि इन्हीं 20 से 30 सेकंड के दौरान आप समझ जाएंगे कि ये जो लेक्चर है आपके लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। इफ यू आर ईगर टू लिसन और आपके काम का है तो फिर आप इसको पूरा देखेंगे। उसी तरह से क्या होता है कि प्रलोग, है ना, कोई ड्रामा स्टार्ट हो रहा है उससे पहले उसका प्रलोग मैंडेटरी नहीं है कि हर एक ड्रामा पहले प्रलोग आएगा ही आएगा, प्रलोग नहीं है तो ड्रामा नहीं है, नो इट इज नॉट देयर, ऐसा नहीं है। मगर मोस्टली ऐसा होता है, प्रलोग जहां होता है तो वो और भी अच्छा लग जाता है, पहले से ही ऑडियंस को पता चल जाता है उसके बारे में, है ना। तो प्रलोग क्या करता है कि क्या क्या उसमें हो चुका है, होने वाला है, उसके बारे में हमें बता देता है, सो दैट ऑडियंस अपना माइंड सेट कर लेती है कि आज जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं। तो एक प्रॉब्लम उनके सामने रख देती है और फिर समस्या का किस तरह से वो उसमें हीरो जो है समाधान निकालेगा, उसका एंड कैसे होगा, ये उनके ऑडियंस के अंदर ईगर रहती है, ये उत्सुक एक्साइटेड रहते हैं, नहीं हाँ, उसको देखने के लिए, अपनी ईगर को क्वेंच, शांत करने के लिए, ठीक है। तो प्रोलोग इसलिए होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी बात भी जान लेते हैं कि क्या और इसके बारे में, कि प्रोलोग जो है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, प्रोलोगस से बना है, बिफोर वर्ड, शब्दों से पहले, मतलब सेइंग समथिंग बिफोर द प्ले। और क्या करता है, टेल अस अ चेन ऑफ इवेंट। प्रोलोग हमें क्या बोलता है, जो इवेंट्स है उनके बारे में, उनकी जो श्रृंखला है कि किसके बाद हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये बता देता है, दैट अकर बिफोर द मेन इवेंट्स। हाँ ये है काम का कि प्रोलोग जो आता है, मेन जो इवेंट्स है, ड्रामा है, उससे पहले हमें प्रोलोग देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हनुमान चालीसा देखा हो तो उसमें एक जो छंद है, श्री गुरु चरण सरोज रज, तो वो क्या है, पूरा जो हनुमान चालीसा है उससे पहले है, उसमें एपिलोग आप समझ लीजिए कि उसके बाद की लाइन है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको फिल्म का भी, आप फिल्म में भी देख लीजिए, कोई स्टार्ट होती है फिल्म तो पहले
कुछ गीत आता है और फिर लास्ट में भी कोई गीत आता है। तो प्रोलोग एपिलोग जो है बहुत पुराने से चले आ रहे हैं और इनको यूज करते ही हैं। आगे देखिए कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रोलोग की, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोलोग, क्यों ये इतने यूज किए जाते हैं और इनकी महत्वता क्या है। तो क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करते हैं द स्टोरी ऑफ ड्रामा टू द ऑडियंस। ऑडियंस को पहले से ही स्टोरी क्या है उसको कुछ शब्दों में ब्रीफली बता देते हैं, जिससे कि उनका इंटरेस्ट क्या हो, ऑडियंस का इंक्रीज हो जाए, वो और क्या हो जाए, एक्साइट हो जाए उस बात को देखने के लिए। इट्स मेजर या माइनर कैरेक्टर्स, मेन कन्फ्लिक्ट, टोन और थीम। तो जो प्रोलोग को इंट्रोड्यूस करते हैं स्टोरी को, तो क्या क्या चीज कि उसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं, क्या इसकी थीम है, कौन कौन से इसमें कन्फ्लिक्ट होंगे, इन सारी चीजों को वो बताई देते हैं। इंट्रोड्यूस्ड ओनली पास्ट इवेंट बट ऑल्सो हिंट्स फ्यूचर इवेंट्स। तो इसमें क्या करते हैं, स्टोरी के पास्ट में क्या हुआ, भाई कुछ ऐसे भी सीन होते हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। मान लो कि सपोज कि कोई ऐसी स्टोरी है, मैथोलॉजिकल है, कहीं से सोर्स बनकर आ रही है किसी का, और फिर पास्ट के इवेंट को बताना है। जैसे कि हमारे यहाँ महाभारत में देखो कि वो जो समय होता है, समय है ना, तो समय क्या, समय कुछ बताता है हमें कि आज क्या कहते हैं उसके युधिष्ठिर के साथ ऐसा होने वाला है, आज अर्जुन ऐसा करेगा, ये तो फिर है ना किस तरह की बातें बताता है, कुछ क्लूज छोड़ जाता है और फिर देन वी बिकेम एक्साइट, वो चलो देखते हैं क्या होता है आज। तो उसी तरह से कुछ पास्ट की स्टोरी जिसे परफॉर्म ना किया जा सके कहाँ स्टेज पर, जिसे बताकर ही काम चल जाए, तो उस इवेंट्स को बता देते हैं और उससे फ्यूचर में, अब फ्यूचर का मतलब प्रेजेंट टाइम में ही है ना, क्या बनती है, एक लिंक बनने का काम होता है। तो इसलिए भी प्रोलोग का होना इम्पोर्टेंट है ना। अब यहाँ देखते हैं कि भाई हमारे जो राइटर हुए हैं यूरिपिडस है कंसिडर्ड द पोइनियर ऑफ द प्रोलोग इन ग्रीक लिटरेचर। ग्रीक लिटरेचर की बात करें तो प्रोलोग के लिए जैसे बहुत उचित समझा जाता है, ये यूरिपिडीज हैं, यूरिपिडीज। लैटिन ड्रामेटिस्ट प्लॉटस हैं, लैटिन ड्रामेटिस्ट प्लॉटस हैं who wrote more elaborated prologue than Greek। ग्रीक में जो लिखे जाते थे, ग्रीक्स के जो प्रलोग थे उनसे भी ज्यादा इलेबोरेटेड सबलाइन क्वालिटी के प्रलोग इन्होंने लिखने का काम किया। अब हम अपनी बात कर लेते हैं यहाँ पर। एलिजाबेथन टाइम के शेक्सपियर हैं, फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, तो उनका प्रलोग है इन द फॉर्म ऑफ सोनेट टू इंट्रोड्यूस द रोमांटिक ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। अपने आप में ही ये बहुत ही सब उसको, हर एक लवर इस ट्रेजेडी को देखना चाहता है। तो ये जो इसका जो प्रलोग लिखा गया वो एक सोनेट की फॉर्म में है पहली बार, और फिर जब ये जो प्रलोग है, इस प्रलोग को सुनने के बाद ही कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसे देखना ना चाहे, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे तो फायदा ही है कि हम ऑडियंस के अंदर, अपनी ऑडियंस के अंदर इतना एक्साइट उन्हें कर देंगे कि जैसे वो देखने पर मजबूर ही हो जाए। तो यही इनका इंपॉर्टेंस था। और क्या लिखा है, फ्रॉम फोर्थ द फैटल पॉइंट लाइंस ऑफ दीज टू फोइस, कि ये जो दो दुश्मन है इनके जो फ्रॉम फोर्थ, यहाँ से आगे ये जो फैटल लाइंस हैं, है ना, जो खतरनाक ये जो बॉडीज हैं ऑफ दीज टू एनिमी, टू फोइस, जो दो एनिमीज हैं, जो दो दुश्मन है, यहाँ से आगे ऐसा होगा जो खतरनाक ये जो दो दुश्मन की जो दुश्मन है उनकी बॉडीज हैं, है ना। द पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर टेक देयर लाइफ, तो इनके जो स्टार के युग में है वो क्या करेंगे, वो क्रॉस करेंगे, और ऐसा करने से जो लवर टेक देयर लाइफ, उनकी उनके जीवन में वो आएंगे, whose misadventure, जो उनका दुर्भाग्य है, पाइटियस ओवरथ्रोज, और पाइटियस बड़ी दया, पिटी से बना है पाइटियस, दया के मतलब दया से भरा, मतलब एक दयनीय स्थिति में क्या ओवरथ्रोज हो जाएगा, गिर जाएगा। डेथ विद देयर डेथ, और उनकी डेथ के साथ, उनकी जो दो लवर हैं, प्रेम करने वाले हैं, उनकी मृत्यु के साथ बरी देयर पेरेंट्स स्ट्राइफ, और उनका जो झगड़ा है वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तो इस तरह से
बढ़ा चढ़ाकर बात यहाँ पे की गई है। और फिर बताया कि दो यहाँ पर क्या है, दुश्मन है, पर इन दुश्मनों से ही दो इन दुश्मनों के घर में ही दो ऐसे लवर पैदा होते हैं, और जब वो दोनों लवर प्रेम करते हैं और फिर मर जाते हैं, तो उनके मरने से ही इनकी जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाती है। अब लोग सोचेंगे ऐसे कैसे हो जाती है ना। जब वो दुश्मन है तो फिर उनके घर में ऐसा क्यों हुआ कि एक दूसरे से प्रेम करने लगे, और चलो ठीक है वो प्रेम भी करने लगे, तो उन्होंने प्रेम किया, वो मर गए, फिर उनकी दुश्मनी कैसे खत्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, हर कोई जानना नहीं चाहता कि उनकी दुश्मनी कैसे खत्म हुई, है ना। तो यहाँ पे जो है ये ईगरनेस एक जो है जागृत हो जाती है, किससे, प्रलोभ से। तो दिस इज अबाउट प्रलोभ। और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।